बेसिक गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं एंड अरिथमेटिक Arithmetic. गेट्स हैं, राइट? ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक गेट्स में कौन से हैं? And or not. करेक्ट, वेरी गुड। एंड यूनिवर्सल गेट्स? And or. Okay, NAND and NOR. Arithmetic gates? XOR. Okay, fine, good. What is the full form of XOR? Exclusive OR. Okay, correct. Very good, very good. When we are talking about AND gate, fine. तो AND gate में कौन सा condition रहेगा? What's the condition in AND gate? AND gate में क्या होगा तो true होगा, क्या होगा तो false मिलेगा? दोनों बाजू पॉजिटिव होगी तो ट्रू, कोई भी एक बाजू फॉल्स हो तो फॉल्स। Correct, good. And OR gate में? कोई भी एक बाजू ट्रू होनी कोई चाहिए। भी एक कंडीशन ट्रू हो। Okay, fine, good. And NOT में क्या होगा? जो आंसर है उसका ऑपोजिट। अपोजिट, यस, करेक्ट, गुड, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट होगा, करेक्ट, इन्वर्टर भी बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है, विच इज देयर। ओके, एंड गेट है, इनपुट्स कितने जाएंगे एंड गेट में? 2। ओके, और में? 2 एंड नॉट में? 2 ओके, करेक्ट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल गेट्स, तो नैंड गेट में क्या रहेगा? नैंड गेट में कंडीशन क्या है? एंड का आंसर उसका ऑपोजिट। एंड का अपोजिट, ओके। और नॉर गेट में? करेक्ट, सो और का कॉम्प्लीमेंट नॉर में होगा एंड एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड में होगा, ठीक है। देन अरिथमेटिक गेट्स में एक्स और है हमारा, जो कि है एक्सक्लूसिव और। सॉरी, एक्सक्लूसिव और जो है उसका क्या रहेगा यहाँ पे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सक्लूसिव और? ए बार बी प्लस बी ए बार। करेक्ट, वेरी गुड। सो ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। ओके, अगर हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए बिना इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज देना चाहे तो हम कौन से बेसिस पे दे सकते हैं? ओके, करेक्ट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स नॉर, तो एक्स नॉर में कैसे रहेगा? एग्जैक्टली, एक्स और का अपोजिट रहेगा एक्स नॉर में, क्योंकि अगर हमने जैसा भी बोला कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो रखना है हमें 0, अदरवाइज 1। तो एक्स नॉर क्या करेगा? उसका अपोजिट, किसका? एक्स और का, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि क्या होगा अब यहाँ पे? जहाँ पे वैल्यू सेम है वहां पे 1, बाकी हर जगह पे 0, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और, ठीक है। ओके, अभी यूनिवर्सल गेट्स जो है उसे क्यों यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है? उससे हम हाँ हाँ हाँ। एंड कैन वी इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल गेट्स विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स? नैंड एंड नॉर क्या हम कर सकते हैं? ओके, गुड गुड। सो अगर हम नैंड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कौन से गेट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा? नॉट और एंड। करेक्ट, गुड। Not एंड or. नॉर के लिए? Not or. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ओके, इसके बाद में हमने शुरू किया था रिगार्डिंग आर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से पहले हमने एक और चीज देखी थी कि जो हमारे बेसिक गेट्स हैं उसी के मतलब नैंड में उसके कौन से बिल्कुल ही उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है तो हमने देखा था कि एंड है तो एंड को हम नैंड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट को हम नैंड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि हम उसका जो इक्विवेलेंट है हमारे कॉमन गेट्स का, वो नैंड की हेल्प से हमने देखा था, याद है हमें ये? तो ये सब भी याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है कि नैंड का इक्विवेलेंट क्या रहेगा इसमें से, कि आपको नॉट दिया गया है तो नॉट का नैंड का इम्प्लीमेंट क्या है, अगर एंड है तो एंड का नैंड का इम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको आता हो। ओके, आफ्टर दैट हमने बात किया था रिगार्डिंग फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना था कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें गेट्स, लॉजिक गेट्स हैं वहां पे चेक करनी होती है, ठीक है। तो विच आर दोस प्रॉपर्टीज? तो वेरी फर्स्ट हमने शुरू किया था विच वाज दैट आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी बोलता क्या है, मतलब व्हाट डज इट मीन बाय आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, उसका रूल क्या है?
तो उसका आउटपुट सेम ही है। हाँ बिल्कुल, मतलब और कि एंड और में ही होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि अगर हम देखने जाए, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट so you'll be able to see it. Okay, and is it visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine, perfect, perfect. Now let's go here. ये हमारा हो गया है, so let us have a new file. Okay. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरी फर्स्टली हमारे जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो कौन से हैं और क्या है, वो ना हमें एक और चीज करना पड़ेगा, करके देखते हैं, क्योंकि हम टेबल पूरा बना पाएंगे यहाँ पे। सो बेसिकली वेरी फर्स्टली हमारा यहाँ पे आएगा कौन से गेट के लिए है ये प्रॉपर्टी, देन आर आइडेम्पोटेंट, and cumulative, property and associative property. Okay. ये क्यों बड़ा नहीं हो रहा है? Okay. तो वेरी फर्स्ट हम डालते हैं हमारा नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर अब देख, पहले सारे गेट्स लिख देते हैं। नॉट गेट है, देन कौन से गेट्स हैं दूसरे, चलो बताओ मुझे। एंड गेट, देन और गेट है, नैंड गेट है, नैंड के बाद यूनिवर्सल में यस एक्स और एंड एक्स नॉर। ओके, वी आर डन विद ऑल आर 7। हम जो भी हमारा इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, के साथ में अगेन सेम इनपुट को हम मल्टीप्लाई करें। तो मैंने इनपुट में डाला है 0, करूंगी 0 के साथ, और आंसर भी आना चाहिए मुझे 0। मतलब कि हमें क्या करना है, इनटू का सिंबल किसके लिए है, एंड। हाँ, तो हमें एंडिंग करना है यहाँ पे, कि जो इनपुट डालो एक इनपुट, उसी को अपने आप से एंड करो और देखो क्या वही का वही आउटपुट मिल रहा है, तब जाके वो गेट आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? मतलब कि सपोज ए डॉट ए है हमारा इनपुट, तो ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया और आंसर आना चाहिए ए, ठीक है। अब ये सेम चीज क्या हम नॉट करने जाएंगे, हो पाएगा? नॉट है सपोज, ठीक है, 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, क्या आएगा मुझे आंसर? 0। लेकिन नॉट क्या बोलता है, अपोजिट मिलना चाहिए। मतलब नॉट में अगर मैंने 0 डाला है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो भी करूँ, लेकिन आंसर मुझे क्या आएगा यहाँ पे? 1, राइट। तो मतलब कि नॉट गेट जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट आर आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हमारे एंड गेट के साथ में। एंड गेट में बताओ, एंड गेट में क्या होता है, अगर मैंने 0 डाला है, ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या मिलेगा? 0। अब हम डालते हैं यहाँ पे 1 डाला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या मिलेगा? 1। तो इन अ वे क्या अब हम बोल सकते हैं कि एंड गेट जो है वो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है? यस मैम। यस, ओके, राइट। अब हम देखते हैं हमारे और गेट के लिए। और गेट में भी अगेन डालते हैं हम यहाँ पे 0 को यहाँ पे हम ऑरिंग करेंगे किसके साथ में? 0 के साथ में।
तो 0 प्लस 0 क्या मिलेगा हमें? अगेन 0। गुड। अब हम देखते हैं 1 के साथ। 1 प्लस 1 क्या मिलेगा? 1। तो इनपुट डाला, जिसके साथ में मल्टीप्लाई किया, सेम मुझे आउटपुट मिल रहा है। यस, आई एम गेटिंग दैट थिंग। तो सॉरी, मैं यहाँ पे नो लिख दिया। ओह सॉरी, हाँ सॉरी, ये आएगा यहाँ पे यस। ओके, और यहाँ पे और भी क्या देगा हमें? यस, फाइन, गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा नैंड। नैंड का मतलब क्या है? एंड का अपोजिट, करेक्ट। तो अगर हम एंड का अपोजिट करने जाएंगे यहाँ पे, तो क्या मुझे मिल पाएगा? यहाँ पे मिलेगा। क्यों? मतलब कि हमारा एंड का जो रिजल्ट है वो हमें 0 अगर यहाँ पे मिल रहा है, 0 इंटू 0 0 मिल रहा है, तो नैंड का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 0 इंटू 0 1। तो क्या ये चलेगा? ये आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आ गया अगेन हमारा नो। अब देखते हैं नॉर में। नॉर में कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे ऑरिंग के साथ में 0 प्लस 0 इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर क्या बोलता है? इट शुड बी अपोजिट टू और। फाइन, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 मुझे 0 मिला है, किसमें? और में। तो नॉर में क्या मिलेगा? 1। तो क्या अब ये आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है? नो, राइट। अब देखते हैं एक्स और का। एक्स और का मतलब क्या होता है? दोनों के वैल्यूज अगर सेम है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। आउटपुट क्या मिलेगा? 1। नहीं नहीं नहीं, 0 0 0 0 0 0 0 मिलेगा। ओके, दोनों के वैल्यूज अगर सेम है तो 0 मिलेगा, और अदरवाइज हमें 1 मिलेगा। ओके, तो जस्ट मिनट, हमने डाला यहाँ पे 0 0 इंटू, नहीं सॉरी, प्लस नहीं प्लस और ऊपर सिंबल चाहिए, कहाँ गया? यहाँ पे ही देख लेते हैं ऊपर। यहाँ पे वेयर इज आर दिस वन? ये रहा हमारा, ये एक्स और है ना? हाँ, ये एक्स और है। ये एक्स और है या नहीं है? ये एक्स और का ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ये एक्स और है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम डालेंगे 0 एक्स और 0, तो मुझे क्या मिल रहा है? 0। हाँ, और अगर हम देखें कि 1 एंड करते हैं एक्स और करेंगे किसके साथ में? अगेन 1 के साथ में, तो मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिला फिर? यहाँ पे देखिए, ये क्या मिला मुझे? 0। हाँ, तो 1 डाला और मिला क्या आउटपुट? 0। तो क्या ये क्यों हमारी आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट हुई यहाँ पे? नहीं, मतलब कि ये भी अगेन क्या हो गया एक्स नॉर में? नो। हाँ, समझ आया ना? मैम, हाँ यस मैम, 0 0 डालते हैं तो 0 ही मिलता है। हाँ, 0 0 डाला, हमें 0 मिला, राइट? करेक्ट, दैट इज राइट। पर जब हम यहाँ पे 1 एंड 1 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 0। हाँ, मतलब क्या हुआ कि इनपुट 1 हुआ, आउटपुट मिला 0। तो अब ये हमारा आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता है। प्रॉपर्टी कोई भी ले लेना, तो वो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो हर एक वैल्यू के लिए वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के लिए चल रहा है दूसरे के लिए वर्क ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 0 0 डाला तो 0 मिल रहा है, लेकिन 1 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? अगेन 0। तो क्या वो सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वो नो हो गया हमारे लिए। ठीक है, एक्सओर में आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट करने का केस नहीं है। यस, कोई डाउट है? मैम हम 0 और 1 क्यों नहीं डाल सकते? 0 1 1 भी हम डाल सकते हैं, बट ये लॉजिक क्या है यहाँ पे? आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? a डॉट a इक्वल टू a। a मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मान लो ये हमारे वैल्यूज हैं a के। ठीक है, a के ये सारे वैल्यूज हैं। अब a का जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 0। अभी 0 डॉट अगेन क्या करना है हमें? a डॉट a। तो मैंने a क्या डाला? 0। तो अगेन a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। हाँ, इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। फाइन, तो 0 1 यहाँ पे प्रॉपर्टी ही ऐसा बोलता है कि a डॉट a इक्वल टू a। हमें ऐसा नहीं कि a डॉट b इक्वल टू a करना है, नहीं, a डॉट a इक्वल टू a होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 एंड 1 में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट ही नहीं करेगा। प्रॉपर्टी के लिए वो बना ही नहीं है।
आर यू गेटिंग? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्स नॉर प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी एक्स नॉर में देखो तो क्या होगा, हमारे एक्स और का अपोजिट है, मतलब कि ये वाला जो लास्ट वन आई गेस, हाँ यही है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए 0 0 हम देंगे, क्या मिलेगा हमें? 1 1 1 देंगे, क्या मिलेगा? 1। चलो एक के लिए हो रहा है, पर दूसरा जो हमारा 0 0 का जो यहाँ पे मुझे 1 आउटकम मिला है, क्या वो चलेगा हमारे लिए यहाँ पे? नो मैम, नहीं चलेगा, राइट? तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा? नो। नो आ जाएगा हमारे एक्स नॉर में। ओके, सो आर वी क्लियर विद दिस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? ओके ma'am. फाइन। Yes. नेक्स्ट हमारा है दैट इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एनी आइडिया अबाउट इट? कुछ आइडिया है किसी को कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें कैसे रहेगा? सॉरी, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो बेसिकली, चलो ये वाला तो हम निकाल देते हैं। अरे ओके, तो अब हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है वो बोलता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। फाइन, ये होना चाहिए, तो वो हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सपोर्ट करता है। ओके, अब हम सबसे पहला देखने जाते हैं हमारे नॉट गेट में, नॉट गेट के साथ में। तो नॉट में आप बताओ क्या ये हो पाएगा विथ नॉट गेट? यस, will it be possible with a not gate? just give a thought, Yes, ma'am. एक बार सिर्फ सोचिए क्या हो पाएगा। Yes, ma'am. वापस से सोचिए एक बार और। मैम 0 into 0 करेंगे तो इज इक्वल टू 0 into 0। सी, ये फॉर्मूला देखिए, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है? a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सो ये इंप्लीमेंट करने के लिए ही इन फर्स्ट प्लेस व्हाट डू आई वांट, यहाँ पे मुझे एक्चुअल दो पैरामीटर्स का जरूरत है, दो इनपुट्स का जरूरत है, राइट? तो ये क्या होगा, नहीं होने वाला है, ठीक है, फॉर श्योर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी विल पुट इट एज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये बेचारा जिसके पास इनपुट ही एक है उसके पास से हम ये प्रॉपर्टी सपोर्ट करें उसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है दो इनपुट्स ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी का कोई यहाँ पे स्पेस ही नहीं है उसे देखने का ही हमें, तो ये हो गया हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल। आर वी क्लियर? ओके, अब एंड के साथ कैसे होगा आप बताओ? 0 multiply 1 is equal to 1 multiply हेलो, 0. हाँ, 0 0 0 क्या मिला हमें यहाँ पे? 0, और साथ में ये ले लो b इंटू ए, मतलब ये 0 इंटू 0 क्या मिलेगा अगेन? तो यहाँ पे देख लेते हैं एक के बाद एक। 0 इंटू 0 इक्वल टू अगेन 0 इंटू 0, तो ये क्या कॉमन सही मिलेगा? 0 0 मिलेगा हमें। यस, अभी a इंटू बी 0 इंटू 1 करते हैं, 0 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 0, क्या मिलेगा? इन अ वे 0 0 हो गया, ठीक है, तो ये सही है। ओके, उसके बाद में क्या है हमारा दूसरा वैल्यू क्या है? 1 0 है, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा 1 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू अगेन 1 इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 1, राइट? तो इन अ वे एंड जो हमारा है क्या वो सपोर्ट करता है ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को? यस, Yes, ma'am. गुड। हाँ, नेक्स्ट है हमारे ऑरिंग का। और में क्या रहेगा अगेन? और का देखिए 0 0 0 क्या होगा? 0 0 इक्वल टू अगेन 0 0, तो ये क्या हो जाएगा अगेन हमारे लिए? 0 0। फाइन, नेक्स्ट है हमारा कौन सा है? 0 1 इक्वल टू, और में प्लस हाँ, नहीं प्लस ही करना है, मैं यहाँ पे ये क्या है मेरे पास ऑपरेटर ही सीधा पास में था, मैं वो कर रही हूँ, प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस ही है। नहीं नहीं, आपने सही बोला, प्लस है ये।
0 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 0, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 1. ओके, हमारा ओके नेक्स्ट है हमारा 1 0. तो 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 इक्वल टू अगेन 1 इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्या आएगा? 1 1. तो 1 प्लस 1 इक्वल टू अगेन 1 प्लस 1, क्या मिलेगा? करेक्ट, वेरी गुड. ये यहाँ पे प्लस का ही सिंबल है, जस्ट मेक श्योर. ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट. तो और गेट में क्या ये सपोर्ट हुआ है? यस. नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट. नैंड गेट मतलब क्या है? अपोजिट. किसका अपोजिट? एंड का अपोजिट. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे उसके लिए देख लेते हैं कि ये वाले जो वैल्यूज हैं नैंड के, ये देखिए नैंड 0, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? 1. और अगर मैं 0 एंड 0 ये वाला करती, 0 नैंड 0 मतलब ए टू बी या बी टू ए, दोनों में आंसर क्या मिलेगा मुझे? 1 1. ओके, करेक्ट. यहाँ पे क्या मिलेगा? सी बेसिकली नहीं, ये सही था. व्हाट वी वर डूइंग वाज करेक्ट ओनली. ऑरिंग एंडिंग वगैरह नहीं है, ये इनटू का ही सिंबल रहेगा हर एक के लिए. हर पर्टिकुलर गेट के लिए इनटू ही आएगा. ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ही होगा. यही कंडीशन है, तो यही चेक करना है. तो ये प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू का ही सिंबल आएगा. ये जो मैंने किया ना यहाँ. हाँ जी, यस, बिल्कुल. दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग कि आप बोलोगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हम 0 इंटू 0 करें या 0 इंटू 1 करें या 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1, सब में सेम ही रहता है, राइट? तो इन अ वे ये क्या हो गया आपका? यस. ये क्या हो गया आपका? अगेन यस. अगेन ओवर हियर एज वेल यस, एंड हियर एज वेल यस. सो इन अ वे जितने भी आपके गेट्स है जहाँ पे वी आर हैविंग 2 ऑपरेंड्स, वहाँ पे ये यस ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, दोनों में सेम ही आउटपुट रहता है हमारा, राइट? ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट जो हमारा है which is about our associative property. So when we are talking about associative property, तो उसके लिए कैसे रहेगा? मैं पहले आपको ये उसका जो फॉर्मूला है वो लेट मी शो यू द फॉर्मूला फर्स्ट. ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि ए नैंड बी नैंड सी इक्वल टू, अब बाहर आ जाएगा हमारा ए नैंड, अब क्या होगा बताइए? हाँ, बी एंड सी. बी नैंड सी. ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके. अभी पहला हम देखने जाएंगे हमारा नॉट. तो क्या नॉट में ये हो पाएगा? नो मैम. हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा? एक ही वे ऑपरेंड है. हाँ, बिल्कुल. तो बेसिकली ये तो हमारा हो गया यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है जो कि है एंड. क्या एंड में हो पाएगा? नो मैम, 2 ही ऑपरेंड है. ओके, एंड में हो पाएगा. देन और विल और सपोर्ट दिस थिंग? गुड. एंड व्हेन इट कम्स टू एन एंड, क्या नैंड सपोर्ट करेगा? NAND will not support it. Now let me know कैसे सपोर्ट नहीं करेगा. हाँ, आप अब एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताओ, देखो एक बारी. सी लिसन, NAND एंड नॉट दोनों चीजें क्या, आपका आउटकम जो है ना, आउटपुट जो है ना, वो पूरा बदल जाएगा जब हम ये चेंज कर देंगे ना तब. तो इसे एक बार सोच के मुझे बताओ. जस्ट गिव अ थॉट ओवर दिस एंड डू लेट मी नो. यस मैम, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मैम. हाँ, तो क्या हो पाएगा ये? नो मैम. हाँ, करेक्ट. एंड सेम वे नॉर क्या है? और का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या यहाँ पे हो पाएगा? नो मैम. हाँ, करेक्ट. देन अगर हम अरिथमेटिक का देखने जाए तो हो पाएगा? नो मैम. अरिथमेटिक में हो पाएगा. हाउ कम, वो बताइए चलो. हाँ जी, बट वो 2 ऑपरेंड ही सपोर्ट करता है ना, एक्स और एक्स नॉट. ओके. कैन वी हैव 3 ऑपरेंड्स ओवर देयर इन XOR and XNOR?
नो मैम 7 से वी कैन गो विथ 3 एज वेल, हम 3 के साथ भी Yes. जा सकते हैं। ओके चलो ये आपका क्लियर होगा कि जा सकते हैं 3 के साथ, ठीक है। अब आप बताइए क्या अब ये सपोर्ट कर सकता है? यस मैम ओके करेक्ट, so this both will support our associative property, ठीक है। तो ये हमने देखे इस जो कि है हमारे लॉजिक गेट्स के वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, जहाँ पे या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्या चेक करेंगे? a into a equal to a, that's our idempotent property। then commutative property, commutative property क्या बोलता है? a into b equal to b into a, जहाँ पे नॉट के अलावा सारे हमारे ट्रू रहेंगे। आफ्टर दैट आर associative property, associative property क्या बोलता है? a NAND b NAND c, मतलब कि a NAND b into another bracket separate and then whole, उसका सारे के सारे का NAND करना है c के साथ में, इक्वल टू a NAND into bracket b NAND c। फाइन, तो वो हमारा जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, जहाँ पे ऑफ कोर्स नॉट के लिए तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, बाकी सब में होगा अदर देन आर NAND एंड नॉट। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Fine. So basically with this we are done with this properties। gates की हमने properties वगैरह देख लिया है, ठीक है। अब next जो हमारा आता है sorry, वो आएगा about our gates है, full adder है, half adder है, वो अभी हमें देखना है। मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे, और वो सर्किट्स बनाना कैसे हैं, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, तो दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी आज के क्लास में अभी हम जो बेसिक है उसका वही देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, फॉर नाउ आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हाँ हम उसमें भी आगे डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वो पूरा हाफ एडर फुल एडर वगैरह बहुत बड़ा बड़ा वाला है, तो वो अगर हम अभी के अभी जाएंगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू फिनिश इट आउट बाय द टुडेस क्लास। फाइन, तो अभी हम देखते हैं हमारे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो बनाने के लिए, उसके डिजाइनिंग के लिए, उसके प्रोसीजर के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं वो हमें अभी देखने हैं, ठीक है। तो अभी पहले ये बताओ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होती है उसका पर्पस क्या होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्यों बनाई जाती है, या व्हाई डू वी नीड दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट? ये ज्यादा हमें एडवांटेजेस मिल सकता है। ओके, देन दैट क्या रहेगा? एडवांटेजेस तो मिलेगा, पर जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं तो वो बनेगी किससे? हाउ कैन वी फॉर्म आवर कॉम्बिनेशनल सर्किट? एक से ज्यादा सर्किट का यूज करके बनेगा। ओके, एंड सर्किट किससे बनेगा? गेट से, करेक्ट। तो बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो क्या है? क्या बेसिकली कनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ आवर लॉजिक गेट्स। हमारे लॉजिक गेट्स को हमने कनेक्ट किया है एक दूसरे के साथ में, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया? हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, जहाँ पे सेट ऑफ इनपुट्स जाएंगे, आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आवर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर नथिंग बट द कनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स विद अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ आउटपुट्स। आर वी क्लियर विद दिस मच? ओके, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो क्या होगा? हम ऐसा से कंसीडर करते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ हमारा ब्लैक बॉक्सिंग है। ब्लैक बॉक्सिंग मतलब क्या हो गया कि सपोज ये जो है हमारा, यहाँ पे इसके अंदर हमारा ये सीसी मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ इनपुट्स जाएंगे, जितने भी इनपुट्स डालना है वो इनपुट्स डाल दो यहाँ पे। इनपुट्स के बाद में यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट योर आउटपुट्स, एंड बीच में हो गई हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मतलब क्या हो गया? वहाँ पे बहुत सारे हमारे गेट्स वहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है इसे बेसिकली हम सर्किट, नॉर्मल सर्किट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इट्स अ सर्किट ओनली, पर यहाँ पे एक से ज्यादा गेट्स को मिला के हम बनाते हैं, तो दैट्स व्हाई हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। दूसरा, वी कैन आल्सो प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर द सेम। हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए भी ट्रुथ टेबल्स बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल्स जानते हैं ना हम? ओके, जो हमने 0 एंड 1 से बनाया था ना, वो हमारा था ट्रुथ टेबल, ठीक है। फाइन, ओके। बेसिकली यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है
ये उसका या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसे बनाने का या फिर उसे डेवलप करने का, वो व्हाट्स द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग दिस थिंग। एक तो आपने कुछ बोला पहले ही, कुछ बताया था, मैं वो मुझे याद नहीं पर किसी ने बोला था कुछ उसका। जो हम जिससे कॉम्बिनेशन करते हैं उसका ये ऑपोजिट हो जाता है। ओके, और कुछ जैसे कि क्या? हाँ हाँ बोलिए। इसका मेन पर्पस सारे गेट्स को एक साथ जोड़े रखना है। ओके, विच इज देयर, हम जिसका जिसका जरूरत है उन सबको हम सर्किट में डाल सकते हैं। यस फॉर श्योर। अदर देन दिस क्या रहेगा, यहाँ पे आपको इनपुट्स आपने जितने दिए हैं, सपोज आपके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं और लेकिन यू आर लुकिंग फॉर अ सिंगल आउटपुट, तो क्या हो पाएगा? आपने इनपुट्स भले ही अलग अलग आपने सर्किट की ओर से अलग अलग दिए हैं, अलग अलग गेट्स में अलग अलग इनपुट्स गए हैं, लेकिन एट द एंड आपके हाथ में क्या आने वाला है? अ सिंगल वन आउटपुट, राइट? तो बहुत से आपके पास इनपुट्स हैं एंड एट द एंड आपके पास सिंगल आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये एक चीज है। दूसरा जो है यहाँ पे कि सी मतलब कि यहाँ पे हम लेवल्स जो है वो कम कर सकते हैं। लेवल्स मतलब सी हमने पहले ऐसा सपोज मानते हैं कि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं बनाया है, हम इंडिपेंडेंट गेट्स के साथ सारा कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट लेवल में हमने एंडिंग किया, सेकंड लेवल पे जाके हमने नैंड बनाया, नैंड के बाद वापस से हमने उसके ऊपर नॉर किया, नॉर के बाद वापस से हमने वहां पे कुछ ऑरिंग किया, मतलब कि अलग अलग लेवल के ऊपर हमने काम किया है। लेकिन जब कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा ना, तो हम पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, एक का जो इनपुट इनपुट गया, आउटपुट जो मिला वो सीधा दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? करेक्ट, तो दूसरे के लिए वो इनपुट बन जाएगा। तो इन अ वे यहाँ पे डिले नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है वो स्पीड अप करेगा, वो फास्ट हमारा ये प्रोसीजर वर्क करेगा, क्योंकि एक में से निकल के वो दूसरे में जा रहा है हमारा, ठीक है? एक में से आउटपुट निकला, दूसरे के लिए वो इनपुट बन गया है, ठीक है? तो इन अ वे ये क्या कर रहा है, हमारे लिए टाइम सेव भी कर रहा है। आर वी गेटिंग दिस थिंग? यस मैम। ओके फाइन। तो ये बेसिक है हमारे सर्किट को या फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने का। अभी सर्किट डिजाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे कि द प्रॉब्लम इज स्टेटेड, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सॉल्व क्या करना है। अगर हम ये वाला भूल जाते हैं, हमने बहुत इनिशियली, अगर आपको याद है ना, तो हमने एक डायग्राम जैसा देखा था अलॉन्ग विद दैट कि हमने मैंने बताया था आपको कि हम जब भी कोई आपको लाइक डेफिनेशन मिलता है पहले, फिर उसके लिए आप डिजाइनिंग करते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, देन उसके बाद में उसका लॉजिक लगता है, आप कोडिंग करते हो उसके लिए, फिर टेस्टिंग होता है, डिबगिंग होता है, फिर क्लाइंट के यहाँ पे जाके हम अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डिप्लॉय करते हैं, वहां पे उनके यहाँ इंस्टॉल करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ऐसे 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 आपको यूज करना है। याद है हमें ये? ऐसा कुछ हमने देखा था, कोई डायग्राम अगर याद है तो। यस, तो सेम वे यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉब्लम तो स्टेट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि सर्किट के लिए, सर्किट हमें किसके लिए बनाना है, फॉर व्हाट, ठीक है? तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन फर्स्ट प्लेस, कि हमें यहाँ पे द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड, प्रॉब्लम यहाँ पे स्टेटेड होना चाहिए। दैट्स द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या रहेगा, द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड लेटर सिंबल्स, मतलब कि इनपुट एंड आउटपुट को हमें ए बी सी हमने लेबलिंग किया था, याद है आपको? तो सी यहाँ पे हमारे जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स है हमने यहाँ पे लेबलिंग किया है। इनपुट क्या है? ए है, बी है, ये इनपुट है। अब यहाँ पे अगर मैं ए एंड बी उसे दे देती हूँ Q इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये आउटपुट क्या हो गया? Q। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, वी नीड टू असाइन लेटर सिंबल्स, हमें यहाँ पे इन लोगों को लेटर सिंबल्स देने, असाइन करने का जरूरत है। यहाँ पे लेटर सिंबल क्या हुआ? ए, यहाँ पे क्या हुआ? बी, यहाँ पे क्या हुआ? Q। आर वी गेटिंग? ओके ओके फाइन। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप जो है वो क्या कहता है, द ट्रुथ टेबल दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स शुड बी डिराइव्ड। यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रुथ टेबल बनाया, हमारे जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं ए एंड बी, ये दो जो है हमारे लेटर्स, हमारे जो सिंबल्स हैं, उसके जो इनपुट्स हैं उसके ऊपर से हमने ये आउटपुट डिराइव किया है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, ट्रुथ टेबल बनाया है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है? तो वी जनरेटेड अ ट्रुथ टेबल फॉर द सेम, ठीक है? तो ट्रुथ टेबल डिराइव करना है हमें थर्ड स्टेप पे।
फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा? अ सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस फॉर ईच आउटपुट आर ऑब्टेन्ड। मतलब कि सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? दिस व्हाट इज दिस? ये क्या है हमारे लिए? व्हाट्स दिस? बुलियन फंक्शन हो गया। किसके लिए बुलियन फंक्शन है ये? एक्सऑर के लिए। फाइन। एक्सऑर अगर मैं सीधा बोलूंगी तो क्या हमें ये फंक्शन पता चल जाएगा? नहीं। एक्सऑर जो है वो क्या है? एक्सक्लूसिव और। पर एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करने के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? तो ये नॉट ए एंड बी प्लस, मतलब कि हमारा और ए नॉट बी। ठीक है, ये वाला। ये क्या हो गया? एक्सऑर। तो एक्सऑर का जो फंक्शन है वो हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना रहेगा यहाँ पे। आर वी गेटिंग? वी नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन फॉर ईच आउटपुट आर ऑब्टेन्ड। आर वी गेटिंग और नॉट? ओके ओके फाइन। तो ये हो गए हमारे फोर स्टेप्स। तो अब हमारे पास क्या रेडी है? हमारा पूरा ट्रुथ टेबल रेडी है। तो क्या अब ये ट्रुथ टेबल के ऊपर से, ट्रुथ टेबल के आधार पे क्या हम हमारा लॉजिकल डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं सर्किट का, गेट्स का? अगर आपको ये मिला है, ये जो आपको सॉरी ये क्या है हमारा ट्रुथ टेबल है, क्या ट्रुथ टेबल के ऊपर से आप अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हो? कैन यू डू दैट थिंग? ओके, हाँ, यस और नो? Yes, ma'am. यस, करेक्ट। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू विद दिस। ये हमें यहाँ पे करना रहेगा। और ये हो गए हमारे सारे के सारे स्टेप्स टू डिजाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसके लिए जो भी प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, उसके अंदर जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो सारा हमने यहाँ पे देख लिया है। ओके, आज हमने जो भी पढ़ा है, जो भी किया है, क्या उसमें कोई डाउट है किसी को? नो, श्योर है हम? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, fine. Good. So basically, हाँ जी, बोलिए। आप ये जो सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैम, वो बुक में स्टेप बाय स्टेप नहीं है ना मैम? नहीं, सारा का सारा है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ है। अच्छा, शायद से ऐसा कुछ हो कि शायद से ऐसा कुछ हो कि ना हो, मे बी, शायद से। पर बाकी तो ऑलमोस्ट सारा कुछ है हमारे बुक के अंदर। हमारा जो टेक्स्ट बुक है ना, मैंने आपको बोला था ना टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग। टेक्स्ट बुक में डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, उसमें ये सब टॉपिक्स है। हाँ, तो वो जहाँ पे होगा, मतलब कि चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप डज नॉट मीन कि पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बाद ही एग्जैक्टली ये शुरू हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको ये चेक करना पड़ेगा अपने हिसाब से, वो टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे। ओके मैम, ठीक है? या मुझे फिर लगा कि स्टेप बाय स्टेप जो सिलेबस में ऐसा ही होगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे रहेगा। तो टॉपिक्स आप सिर्फ देख लेना, वो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं हमारे सारे। ठीक है? ओके मैम। जिसके डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन में आप देख रहे होंगे, शायद से चैप्टर नंबर 3 में होगा ये। ठीक है? उसके अंदर मैंने कल आपको पूछा था मैम। ओके, ठीक है। उसमें आप देखना लॉजिक गेट्स हैं, बुलियन अलजेब्रा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, जहाँ पे हाफ एडर, फुल एडर, फ्लिप फ्लॉप, वो सारा कुछ, मतलब सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पे ये बुक में। ठीक है? ओके फाइन देन। एनी अदर डाउट? किसी को भी कुछ भी डाउट है अब यहाँ पे? यस? No, ma'am. No. Okay, fine. So with this, I am going to wind up the class for a day. Have a lovely day. Bye. Ma'am,